डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस चैप्टर 5 स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ई बिज़नेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज़ ई कॉमर्स, स्कोप ऑफ ई कॉमर्स, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, इन सब बातों पर डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करेंगे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है। जब हम ई कॉमर्स की बात करी, ई बिजनेस की बात करी, तो इसी से रिलेटेड टॉपिक है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। देयर आर 4 phases ऑफ डूइंग बिजनेस इन बाय ई बिजनेस और ऑनलाइन। ऑनलाइन के थ्रू हम जब कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसकी 4 स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ती है। जनरली आजकल हम लोग अमेज़ोन से, OLX से, मिंत्रा ऐप से प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं ऑनलाइन। उस समय हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वो प्रोसेस क्या है उसकी बात करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। फर्स्ट, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज़ टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर बाय फाइलिंग अप ए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो उसे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वेबसाइट है, वेंडर है, उसकी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके लिए उसे एक फॉर्म फिलअप करना होता है। इन दिस फॉर्म यू हैव टू गिव ए पासवर्ड टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, अदरवाइज एनीवन कैन लॉग इन योर अकाउंट। और इसके लिए वो जो एप्लीकेशन है, वो जो फर्म है, वो रजिस्ट्रेशन के साथ आपको एक पासवर्ड प्रोवाइड करवाती है, जिससे केवल ऑथोराइज्ड पर्सन ही रजिस्टर्ड हो सकता है, अनऑथोराइज्ड यूज़र रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। जब एक बार पर्सन रजिस्ट्रेशन कर लेता है, जैसे हम अमेज़ोन से कोई प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन में हमें ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, है ना, मोबाइल नंबर, अपने मोबाइल का नंबर, ये सारी चीज़ें, जो जनरल एड्रेस वगैरह, लोकेशन, इन सब चीज़ों को फिलअप करना होता है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद में पर्सन ऑर्डर दे सकता है। तो सेकंड स्टेप, प्लेसिंग एन ऑर्डर। इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन द ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड बाय पिकिंग एंड ड्रॉपिंग द आइटम्स इन द शॉपिंग कार्ट। फिर हमें वो वेबसाइट जो दिखाई देती है, एप्लीकेशन जो दिखाई देती है, उसके अंदर उस एप्लीकेशन में एक ड्रॉप कार्ड होता है, एक बकेट बनी होती है, जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर डाल सकते हैं। शॉपिंग कार्ट इज एन ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू हैव पिक्ड अप व्हाइल ब्राउजिंग ऑनलाइन। शॉपिंग कार्ट के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट हमने पिकअप किए हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हमें परचेज करने हैं, वो सारे उसके अंदर स्टोर होते जाते हैं, रिकॉर्ड रखे जाते हैं। आफ्टर बीइंग श्योर ऑफ व्हाट यू वांट टू बाय, देन चेक आउट फ्रॉम शॉपिंग कार्ट एंड चूज योर पेमेंट ऑप्शन। एक बार जब पर्सन जो भी प्रोडक्ट उसे परचेज करने हैं वो बकेट में, शॉपिंग कार्ट में डाल देता है, इंक्लूड कर देता है, तो वो उससे बाहर आकर किस ऑप्शन में आता है, पेमेंट ऑप्शन के अंदर आता है। यानी थर्ड स्टेप, पेमेंट मैकेनिज्म। इन एन ऑनलाइन परचेज पेमेंट इज मेड थ्रू, ऑनलाइन पेमेंट के अंदर, ई बिजनेस के अंदर डिफरेंट वे हैं जिससे पर्सन पेमेंट कर सकता है। फर्स्ट, कैश ऑन डिलीवरी, यानी कैश के थ्रू पैसा देना, नगद पैसा देना। इट मीन्स द बायर मेक्स पेमेंट इन कैश व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड हिम। यानी इस प्रोसेस में पर्सन पैसा कब देता है, जब उसके घर पर, होम पर प्रोडक्ट आता है, उस समय वो पैसा देता है कैश। थ्रू चेक, द ऑनलाइन सेलर में सेंड हिज रिप्रेजेंटेटिव टू पिक अप चेक फ्रॉम द बायर। नेक्स्ट स्टेप, एक और तरीका है जिसमें जो ऑनलाइन रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, वो एक पर्सन को आपके घर पे भेजता है और वो पर्सन आपके घर पर प्रोडक्ट देकर चेक कलेक्ट कर लेता है। नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र, modern banks provide facility of electronic fund transfer over the internet। आजकल जो नेट बैंकिंग की एक फैसिलिटी है जिसमें बैंक प्रोवाइड करवाता है नेट की फैसिलिटी। नेट के थ्रू पर्सन क्या कर सकता है, डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र कर सकता है अपने अकाउंट से फर्म के अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में, और प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। द बायर कैन ट्रांसफ़र फंड
फ्रॉम हिज अकाउंट टू द सेलर्स अकाउंट। क्रेडिट और डेबिट कार्ड, जनरली पर्सन इस मेथड का यूज़ करता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का। दीज कार्ड आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडियम ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। अभी मैंने बात करी थी कि ऑनलाइन का सबसे ज़्यादा यूज़ किस मेथड में होता है, किस फॉर्म में होता है ऑनलाइन में परचेजिंग, ज़्यादातर पर्सन के थ्रू, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू। 95% ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स आर मेड थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। 95% जो पेमेंट किया जाता है जनरली वो किसके थ्रू होता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू प्रोडक्ट परचेज करते समय पर्सन को अपने कार्ड के जो ऊपर एक 16 कोड होते हैं, वो कोड वहाँ फिलअप करने होते हैं। उस कोड को फिलअप करने के बाद में ईयर और मंथ ये भी फिलअप करना होता है। इससे पर्सन के जो ऑथराइज्ड मोबाइल नंबर होते हैं उस पर एक OTP आता है, और उस OTP के आने पर, उस OTP को डालने पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट पर्सन के बैंक अकाउंट से कट जाता है और प्रोडक्ट पर्सन के घर पर डिलीवर्ड होता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ऑफ ई कॉमर्स कैन बी ब्रॉडली डिस्कस्ड इन फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो करते हैं या ई कॉमर्स जो व्यापार करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो इस समय ऐसे में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पर्सन को फेस करनी पड़ती है। द कॉमन ट्रांजेक्शनल रिस्क ऑफ ऑनलाइन आर। ट्रांजेक्शनल रिस्क कौन कौन सी है, सबसे पहले इनकी बात करते हैं। फर्स्ट, डिफ़ॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग। ऑर्डर देने और लेने के संदर्भ में रिलेटेड प्रॉब्लम आना। सेलर में डिने दैट कस्टमर एवर प्लेस द ऑर्डर। कई बार सेलर मना कर सकता है कि कस्टमर ने ऑर्डर दिया है या नहीं दिया है। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी। समटाइम गुड्स में बी डिलीवर्ड एट रॉन्ग एड्रेस और गुड्स अदर देन ऑर्डर में ऑल्सो बी डिलीवर्ड। कई बार जो प्रोडक्ट है वो गलत पते पर, गलत एड्रेस पर भी डिलीवर्ड हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट मंगाया था उसके जगह पर कोई दूसरा प्रोडक्ट आ जाए। डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट, अक्सर पेमेंट की जो प्रॉब्लम है, डिफ़ॉल्ट पेमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। समटाइम द सेलर डज नॉट गेट द पेमेंट फॉर द गुड्स। कई बार जो सेलर है उस तक पेमेंट नहीं पहुंच पाता है सप्लाइड, वेयर इज द कस्टमर क्लेम दैट द पेमेंट वॉज मेड। जबकि कस्टमर कहता है कि उसने उसके अकाउंट में से पैसा कट चुका है। तो ये सारी रिस्क कौन कौन सी है, ये सारी रिस्क ट्रांजैक्शनल रिस्क का पार्ट है। इन रिस्क से बचने के लिए टू प्रोटेक्ट पेमेंट फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन। पेमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो की जा सकती हैं। फर्स्ट, क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन। दिस प्रोसेस इंश्योर दैट द क्रेडिट कार्ड नंबर प्रोवाइड बाय कस्टमर इज ए वैलिड वन। इसके अंदर सबसे पहले ये इंश्योर किया जाता है कि जो क्रेडिट कार्ड नंबर प्रोवाइड किया गया है वो उसी कस्टमर का है या नहीं। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन। दिस सिस्टम चेक्स whether funds are available in credit card account of the customer or not। इसके अंदर यह चेक होता है कि कस्टमर के अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट कार्ड नंबर प्रोवाइड किया गया है उसके खाते में बैलेंस है या नहीं। नेक्स्ट, थर्ड, सेटलमेंट। वंस द प्रोडक्ट इज डिस्पैच्ड और डिलीवर्ड, द बैंक विल रिलीज द फंड्स एंड ट्रांसफर देम टू द बिजनेसमैन बैंक अकाउंट। एक बार जब प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है तब पेमेंट कस्टमर बिजनेसमैन के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये कुछ पेमेंट को प्रोटेक्शन देने से रिलेटेड कुछ बातें थी। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट कुछ रिस्क की। डेटा स्टोरेज रिस्क। पहले हमने ट्रांजैक्शनल रिस्क की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं डेटा स्टोरेज रिस्क की। फर्स्ट, वायरस। पहले डेटा की बात करते हैं। डेटा क्या है, रिकॉर्ड्स जो कि कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो उनसे रिलेटेड कौन कौन सी रिस्क है। फर्स्ट, वायरस। वायरस की फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। सम ऑफ द कंप्यूटर वायरस आर डेडली। कुछ
कंप्यूटर के अंदर जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े घातक होते हैं। दे क्लीन अप ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। वो क्या कर सकते हैं, वायरस कंप्यूटर के अंदर जितनी भी मेमोरी है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको क्लीन अप कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। द वायरस कैन एंटर द कंप्यूटर थ्रू ईमेल और डिस्क और फ्लॉपी। कंप्यूटर के अंदर वायरस कैसे आते हैं, ईमेल के थ्रू आते हैं, किसी भी डिस्क को हम जब कंप्यूटर में लगाते हैं तो उसके थ्रू आते हैं, और फ्लॉपी डिस्क के थ्रू आ सकते हैं। वायरस हैम्पर द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। वायरस कंप्यूटर के जो फंक्शन होते हैं उनको अवरोध पैदा कर सकते हैं। वायरसेस ब्रिंग द थिंग्स टू ए स्टैंड स्टिल, कॉजिंग ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड एम्प्लॉई टाइम। वायरस की वजह से जो अवरोध आता है उससे बहुत सारे धन की तथा एम्प्लॉयज़ के समय की हानि होती है। नेक्स्ट, हैकिंग। हैकिंग क्या है, ये भी डाटा स्टोरेज से रिलेटेड रिस्क है। हैकिंग रेफर्स टू अनऑथोराइज्ड एंट्री इनटू ए वेबसाइट। हैकिंग का मतलब होता है कि अनऑथोराइज्ड पर्सन जब आपके कंप्यूटर के अंदर, आपकी वेबसाइट के अंदर आ जाता है तो उसे हम हैकिंग कहते हैं। हैकर्स ऑफन destroy the data and information which cause huge losses to the owner because it would interrupt the business transaction. हैकर्स आपके कंप्यूटर के डेटा को, इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे बिजनेसमैन को काफ़ी नुकसान होता है। इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है उसकी बात करते हैं। दीज प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय सेटिंग अप स्पेशल क्राइम सेल। इसके लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्राइम सेल बना रखी है जो इन चीज़ों को ध्यान रखती है। द गवर्नमेंट हैज सेट अप ए स्पेशल क्राइम सेल टू लुक इनटू द क्राइम्स कमिटेड बाय हैकर्स एंड टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द क्रिमिनल्स। इनके लिए सरकार ने क्राइम सेल बना रखी है, वो हैकर्स को, लोगों को नुकसान पहुंचाने पर ध्यान रखती रहती हैं, और इसके लिए जो भी एक्शन होते हैं वो क्रिमिनल्स के खिलाफ सरकार ने बना रखे हैं और लेती हैं सरकार। नेक्स्ट, इनक्रिप्शन। इट रेफर्स टू कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू ए कोड सो दैट अनऑथराइज्ड पर्सन may नॉट अंडरस्टैंड इट। इनक्रिप्शन मेथड के अंदर जो कुछ भी मैसेज होता है कंप्यूटर का, उसे एक स्पेशल कोड में बदल दिया जाता है, जिससे बदलने के कारण अनऑथराइज्ड पर्सन उसे समझ नहीं पाता है। नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नेचर। ये भी एक प्रकार की हैकिंग से बचने का तरीका है। अंडर दिस मेथड ए कोडेड डिजिटल सर्टिफिकेट इज इशूड बाय सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। इसके अंदर एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी द्वारा एक डिजिटल सर्टिफिकेट, जो कि जिसमें भी कोड होते हैं, वो इशू किया जाता है। दिस विल हेल्प इन चेकिंग द आइडेंटिफाई ऑफ द सेंडर, जो कि क्या करता है, पर्सन को, भेजने वाले को आइडेंटिफाई करता है, उसका पता लगाता है, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस होती है। जनरली इसका यूज़ बैंक भी करता है पेमेंट के लिए। बात करते हैं रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस। जब हम ई बिजनेस लगाना चाहते हैं, तो एक सक्सेसफुल ई बिजनेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है उस पर डिस्कस करते हैं। द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स आर फर्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर हम ई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसा कि आजकल मीनाकारी का वर्क, श्रीनाथ जी की पेंटिंग्स वगैरह और कई सारे वर्क ऑनलाइन किए जाते हैं, तो अगर हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें ई कॉमर्स के लिए सबसे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रिक्वायर होंगी उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर। द बिजनेस एंटरप्राइजेस मस्ट गेट ए कंप्यूटर विथ प्रॉपर स्पीड एंड टेक्नोलॉजी। हमें एक कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी जिसकी स्पीड और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो प्रॉपर हो। बिफोर स्टार्टिंग ई कॉमर्स ट्रेडिंग, द कंप्यूटर मस्ट हैव द कैपेसिटी टू हैंडल ए बिग वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। कंप्यूटर की मेमोरी, जो कि रैम है, रोम है, प्रोसेसर है, और भी अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, वो क्या होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी वाली होनी चाहिए जो कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन के सारे डेटा को स्टोर कर पाए। नेक्स्ट, टेक्निकल क्वालिफाइड स्टाफ। Under e-commerce, all the business transactions are carried through internet.
To carry out trading, the businessman must have well qualified and capable workforce. ई बिजनेस में सारा ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होता है? इंटरनेट के लिए। इसलिए इसे ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए भी हमें एक कैपेबल वर्कफोर्स चाहिए, और वो भी वेल क्वालिफाइड पर्सन चाहिए जो इंटरनेट, कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हों। They must be trained to handle sales order, processing order, handle inquiries, और वो ऑर्डर बेचने से रिलेटेड, प्रोसेसिंग से रिलेटेड और इंक्वायरी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है, प्रॉब्लम्स है, इन सबको सॉल्व करने की कैपेसिटी या नॉलेज रखने वाले होने चाहिए। द स्टाफ मस्ट बी एबल टू कोऑर्डिनेट अमंग द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ ऑर्डर, और स्टाफ कोऑर्डिनेशन करने वाला होना चाहिए, बराबर उसे तालमेल वगैरह रखनी चाहिए एम्प्लॉय से, इसकी जानकारी होनी चाहिए उसे ऑर्डर की रिसिप्ट से रिलेटेड और पेमेंट डिलीवर्ड होने से रिलेटेड। और क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है? कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। इसके साथ साथ कंप्यूटर के साथ हमें कंप्यूटर्स के से जुड़ा हुआ कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसीव करने का सिस्टम भी होना चाहिए। फॉर द सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स, द बिजनेस एंटरप्राइजेज नीड टू डेवलप एन इफिशिएंट सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट फॉर द गुड्स सोल्ड। एक इफिशिएंट मेथड होनी चाहिए, प्रॉपर मेथड होनी चाहिए, जिससे आसानी से कस्टमर से पैसा लिया जा सके बेचे गए, सोल्ड किए गए प्रोडक्ट का, गुड्स का। वेल डिजाइंड वेबसाइट, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। द फर्म्स मस्ट डेवलप ए comprehensive website to communicate effectively with the customer and business partner। कस्टमर से, बिजनेसमैन से, जनरल पीपल से कम्युनिकेट करने के लिए एक वेबसाइट डिज़ाइन की होगी। जैसे कि अमेज़ॉन एक वेबसाइट है, तो उस एप्लीकेशन को इतने अच्छे से डिज़ाइन किया जाना चाहिए जिससे कि कम्युनिकेशन आसानी से हो और कस्टमर उसे आसानी से समझ भी पाए। द वेबसाइट शुड बी डिज़ाइंड ब्यूटीफुली बाय यूजिंग हाइपरलिंक्स, ग्राफ्स एंड अदर अट्रैक्टिव पिक्चर्स। और वेबसाइट अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए जिससे आसानी से पर्सन चित्र, डायग्राम, ग्राफ्स वगैरह सबको देखकर आसानी से समझ पाए और प्रोडक्ट परचेज कर पाए। द वेबसाइट मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। और वेबसाइट कस्टमर को प्रोडक्ट की टोटल जानकारी देने वाली होनी चाहिए। कंटेंट्स एंड यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, और साथ साथ प्रोडक्ट के कंटेंट और उसके यूज़ क्या क्या होंगे इसकी भी जानकारी देने वाला होना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ई-कॉमर्स विल सक्सीड ओनली इट एडिक्वेट टेलीफोन लाइन्स एंड इंटरनेट फैसिलिटी आर अवेलेबल एंड देयर इज़ नो इंटरप्शन इन दीज सर्विसेज। इंटरनेट सभी सक्सेस है तब जब उसके कंप्यूटर से ट्रांजैक्शन, वेबसाइट तभी सक्सेस है जब टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन की जो लाइंस हैं, जो हमारे पास सिम कार्ड है जिसके थ्रू हम इंटरनेट चलाते हैं, वो इंटरनेट का जो कम्युनिकेशन है वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार की बाधा, इंटरप्शन नहीं आना चाहिए। द प्रॉम्प्ट इंटरनेट फैसिलिटी शुड बी मेड अवेलेबल टू द कॉमन मैन एट रीजनेबल प्राइस। अगर अच्छी फैसिलिटी है, प्रॉम्प्ट इंटरनेट प्राइस है, तो वो पर्सन को एक चीप रेट में उचित दर पर मिल जाना चाहिए। इट विल रिमेन कॉन्फाइंड टू रीच पीपल ओनली। अगर ऐसा नहीं हुआ कि पर्सन जो जनरल पीपल है वो चीप रेट पर इंटरनेट ले पाए, तो फिर ये जो वेबसाइट है या ये जो प्रोडक्ट है ये रिच पीपल तक ही पहुंच पाएंगे, जनरल और मिडिल क्लास पीपल तक नहीं पहुंच पाएंगे।